अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। आप अगर न्यू वीज़ा लेते हैं वो कितने का होता है, और आप किसी वीज़ा के ठेकेदार, दलाल बोलते हैं ना, एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो वो कितने का हो जाता है। और हमारे माँ बाप इतने सीधे होते हैं कि 50,000, 60,000, 80,000 को गोली मारो, 4 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 8 लाख रुपए दे देते हैं वीजा के लिए। अब आप सोच रहे हो कि 8 लाख का वीजा वो कैसे। तो वीडियो अब पूरा देखना ताकि आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। और खास करके ये वीडियो आप गार्जियन को जरूर दिखाना। आपके गार्जियन अगर सीधे सपाट, बोलते हैं ना हमारे माँ बाप बहुत सीधे हैं, हमारे माँ बाप की सोच होती है ना कि सबसे आगे बढ़े और तेजी से आगे बढ़े हमारा बच्चा, और आगे जाके नाम कमाए। तो ये वीडियो में यही सब समझने में आपको मिलेगा। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप न्यू वीज़ा अगर लेते हैं, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन, किसी भी कंट्री का अगर आप नॉर्मल बेस पे वीज़ा देखेंगे, वर्क वीज़ा बेसिकली देखा जाए तो वीज़ा फ्री भी होता है। वीज़ा का कुछ प्रोसेस होता है, उसका भी पैसा लगता है। और कई बार क्या होता है कि बीच में जो एजेंट आ जाते हैं तो वो वीज़ा महंगा हो जाता है। सबसे छोटे अल्फाज में मैं बोलूँ तो आपको नॉर्मल वीज़ा 25,000, 30,000, 40,000, हाईएस्ट लेवल में 50,000 वीज़ा का दाम हो सकता है और होता है। लेकिन माइनरली देखा जाए तो भाई 25,000, 20,000 इतना ही वीज़ा होता है यार, इतना ही प्रोसेस वगैरह जो होता है इतना ही में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमारे एजेंट जो है ना बीच में, वो पैसा खाने के चक्कर में एक के हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, चौथे हाथ, ऐसे ऐसे करते करते वो 1 लाख, 1.5 लाख का हो जाता है। मतलब एक आदमी पे वो 70-80 हज़ार रुपया, 90,000 रुपया कमाते हैं। बेसिकली वीज़ा इतने का ही होता है। बाकी मेडिकल का खर्चा आपका अलग होता है, 10,000 हो या 5,000 हो, वो आपका अलग होता है। और टिकट का पैसा आपका 15,000 का टिकट हो या 20,000 का टिकट हो। तो बेसिकली वीज़ा आपको 20 से 25,000 का होगा, टिकट आपको 15,000 का होगा। मेडिकल में आपको कुल मिला के खर्चा, आना जाना रहना, इधर मिला के 10,000 रुपये, इतना आप खुद ही जोड़ लोगे कितना हो जाता है, कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन इनमें मैं एक न्यूज़ देखा हूँ, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, लेकिन हमारे माँ बाप हमारी खुशी के लिए अपना सब कुछ बेचने को तैयार हो जाते हैं। जिनमें एक घटना ये है कि सऊदी में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, जो कि इन्होंने पैसे दिए, ये जम्मू कश्मीर की घटना है। 8,34,000 रुपये दिए एजेंट को। ये जो एजेंट था, इसका नाम मैं क्लियर नहीं करूंगा, ये एजेंट सऊदी में काम करता था और ये एजेंट फ्रॉड था। तो ये जब अपने गांव गया जम्मू कश्मीर में, तो किसी अच्छे आदमी को देखा होगा, माहौल बना, बोलते हैं ना हम लोग यहाँ पे काम कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन घर जाने के बाद परफ्यूम वर्फ्यूम, एकदम स्टाइलिश कपड़ा उपड़ा, एकदम भाई हम तो अच्छा काम करते हैं, महंगा काम करते हैं। ठीक है भाई, आप काम कोई भी करते हो, काम करते हो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहिए किसी को भी, वो अच्छी बात नहीं है। वो सूट बूट देख के तो हमारे कुछ आसपास के पड़ोसी, कुछ फैमिली मेंबर या कोई दूर के आदमी बोलते यार वो आदमी तो बाहर रहता है, चलो उससे हम काम वाम के बारे में पूछते हैं, शायद वो हमारे बच्चे का काम करा दे। यही धोखे वाली बात हो जाती है। 100 में से 10 लोगों का काम बढ़िया हो जाता है, 90 लोग फंस जाते हैं, या तो परेशानी में, या तो पैसे दे करके फंस जाते हैं, या उनका काम हो जाता है लेकिन वो सऊदी अरब या दुबई, कतर में आके फंस जाते हैं। क्यों? गलत काम में फंस जाते हैं। काम वहां बताया जाता है कुछ, और यहाँ आने के बाद कुछ और काम दे दिया जाता है। ये सब फर्जीवाड़ा है भाई, ये सब फर्जीवाड़ा है, ये सब गलत काम है। ये जो इंसान था जिसने फ्रॉडिंग किया, उसने उस फैमिली मेंबर से जिनके साथ ये ठगी हुआ था, तो उनके साथ इन्होंने बातचीत की, हम यहाँ वो काम करते, हम जॉब दिलाते, वो दिलाते, वो दिलाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वीजा और पासपोर्ट के नाम पे उससे पहले तो 2 लाख रुपए लिए, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख करते करते टोटल काम कुछ भी नहीं हुआ। बंदा अभी भी इंडिया में ही है, सऊदी अरब पहुंचा भी नहीं, लेकिन 8,34,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। अब गार्जियन एक बार पैसा दे दिया, जब एक बार पैसा दे दिया मतलब कि फंस गया। देने के बाद वो फंस गया। आप तो सोचिए कि चलो 2 लाख दे दी, 2 लाख और दे देते हैं, 4 लाख हो गया। तो क्या है ना, इन्होंने कहा कि आपका बेटा ही जो सऊदी अरब में आएगा तो आज़ादी की तरह काम करेगा, अपना घर होगा, अपनी गाड़ी होगी, अपना जॉब होगा, अपना बिजनेस कर सकता है। हम आपके बेटा का ऐसा काम करवा रहे हैं, इसलिए हम आपसे इतना पैसा डिमांड कर रहे हैं। इस सब में ज़्यादा खर्चा होता है। बुजुर्ग इंसान घर पे, हमारे माँ बाप क्या सोचते हैं, चलो बच्चे की खुशी के लिए, चलो यार क्या है, दे देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो धोखेबाज लोग होते हैं ना, आपको ऐसे पोलाते, एजेंट लोगों का काम ही होता है कि आपको डुबा देना। लेकिन ये एजेंट लोग क्या करते हैं ना, इससे भी आगे बता देते हैं, अरे अच्छी अच्छी सैलरी आएगी आपको, 1 लाख 1.5 लाख रुपया महीना कमाएगा, आज़ादी की तरह रहेगा। गार्जियन इसमें फंस जाते हैं। एजेंट लोग आपको LIC के तौर तरीके से समझा करके
अपने ही काबू में कर लेते हैं। खास करके आपके गार्जियन को, हमारे गार्जियन को वो अपने काबू में कर लेते हैं। और हमारे गार्जियन इतने सीधे सपाट होते हैं कि किसी से पूछते भी नहीं है। क्यों? अगर हम किसी से पूछेंगे ना तो हमारा काम कैंसिल हो जाएगा, हमारा बेटा जा नहीं पाएगा। तो एजेंट लोगों का काम ही होता है प्यार से बहलाना फुसलाना, ताकि किसी तरीके से आप उसके चुंगल में आ जाओ और आप फंस जाओ। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा पैसा देकर के आप आ जाते हो यहाँ पर, तो आपको वो काम नहीं मिलता है जो काम आपको बताया जाता है। कई बार क्या होता है कि जब आपको काम बता दिया गया यही काम आपको करना है और वो काम आप यहाँ पर आकर के नहीं करते हो, तो फिर आप अपने एजेंट को बोलते हो कि उसने तो वही काम बताया था, वो काम मुझे यहाँ पर मिला, लेकिन जो सैलरी बताई वो सैलरी नहीं मिला। कई बार क्या होता है कि आपको बोला जाएगा कि अरे आपका आज़ाद वीज़ा है, जबकि वो वीज़ा किसी कफील का होता है। आपको बोल दिया जाएगा यार तुम वहां पे जाओगे आजादी की तरह कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन जब यहाँ पर आ जाओगे तो कफील के पास आ गए, अपने रूम से भी आप बाहर नहीं निकल सकते हो। तो कई बार झूठ का सहारा सबसे ज्यादा होता है। बेसिकली क्या है कि इस टाइम पे पैराडेमिक चल रहा है और आपके साथ में धोखाधड़ी करने वाले बहुत मिलेंगे। वो पता है आपको, बोलते होंगे, बार बार बोलेंगे कि हम सस्ते में काम करा देंगे, हम सस्ते में काम करा देंगे। मेरी वीडियो देख करके 5 लोग भी अगर बच जाते हैं इस फ्रॉडिंग से तो काफ़ी है। जरूरी नहीं है कि सब लोगों को ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करोगे तो ही ये वीडियो किसी और तक पहुंचेगी। आप इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, कोई ऐसा ग्रुप है उसमें 5 लोगों को शेयर कर दे, ताकि कई फैमिली मेंबर इस वीडियो को देखे और वो सतर्क हो जाए। चाहे वो हमारे किसी भी कम्युनिटी के लिए लोग हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी लोग हैं, सारे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। तो धोखाधड़ी करने वाले आपको ऐसा ऐसा मंत्र बताएंगे कि क्या बताए हैं। बताओ, ये फैमिली मेंबर ने 8,34,000 रुपए दे दिए इनको। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के मामले को लगातार सामने आ रहा है। ये मामला जम्मू कश्मीर का है, जहां एक आदमी नौकरी दिलाने के नाम पर 8,34,000 रुपए का ठगने का मामला सामने आया है। ये मामला जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो ये भाई ये रिपोर्ट दर्ज किया गया है। हम लोग एक बात और ये भी सोचते हैं कि मान लो कि अगर किसी एजेंट को हम 1 लाख रुपए दे देते हैं और वो हमारा काम नहीं कराता है तो क्या हो गया, हम केस करके वापस ले लेंगे। बोलने में आसान होता है, लेकिन हमारे इंडिया का कानून इतना फास्ट है जो इतनी जल्दी आप पे कार्रवाई हो जाए और आपका पैसा तुरंत मिल जाए, इतना आसान नहीं है। तो ये फर्जीवाड़ा बहुत बड़ा बेकार काम है यार, मत करो। कोई करते हो तो किसी गरीब की आह मत लो। कोई भी इंसान सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन या किसी भी गल्फ कंट्री या किसी भी वर्ल्ड में जाता है तो उसके साथ धोखाधड़ी करने से आपको तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, 70,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन उस सामने वाले की हिम्मत टूट जाती है कि दूसरी बार हम काम कराएं तो किससे कराएं, और कौन अच्छा है दुनिया में जिससे हम काम करा करके अपने देश से किसी और देश जाएं पैसे कमाने के लिए। इसीलिए लोग एजेंट का सहारा लेते हैं। 100 में 10 एजेंट ऐसे हैं जो कि आपको अच्छा काम करते हैं, बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। आपके अंदर एक सवाल होगा कि एजेंट को कैसे जांचा जाए जावेद भाई कि वो सही है या गलत है। देखो, जैसे मैं कॉल करूंगा ना एजेंट को तो वो थोड़ा बताएगा, हाँ हाँ बताऊंगा मैं आपको, जॉब होगा तो मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं है, अभी आप इंतजार कीजिए, जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा। तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद अगर वो फ़ोन करता है तो बोलेगा हाँ जी हमने आपका रिज्यूम देखा है, जो भी देखा है, तो वहाँ का आपके लिए जॉब आया है, आप जाना चाहेंगे तो फलाने दिन आप आ जाए, इंटरव्यू दे दें। ओरिजिनलिटी। फेक एजेंट, जैसे आपके रिश्तेदार ने बोला कि फलाने एजेंट से मैंने काम कराया है और आप उसका नंबर लिए, तुरंत उसको कॉल किए, पता क्या बोलेगा, हाँ हाँ है, ड्राइवर का वीज़ा है, हेल्पर का वीज़ा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप हो, आपसे वो बात कर रहा है ना, आप हो, मुर्गी आ रहा है, तो पैसे भागने देंगे भाई, पकड़ के रखेंगे। मसाला हम बना के रख रहे हैं और आपको पूरा भुना जाएगा अच्छे से। मसाला वो बातों का बनाएगा, इसके बाद बस हाँ हाँ वीज़ा है, वीज़ा है। आप आ गए। यही से फेकू काम शुरू हो जाता है। अब कई ऐसे ऑफिस होते हैं जो जस्ट नाउ पे उनके पास वांट होता है, तो प्रोफेशनली आपको ऑफिस बुलाएंगे, हाँ आप ऑफिस आइए, यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए, तो हम आगे आपका प्रोसेस बताएंगे। लेकिन एजेंट लोग नहीं, एजेंट लोग पता क्या बोलेंगे, जितनी जल्दी आप मेडिकल कराएंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। एक बार मेडिकल हो गया ना, मुर्गी फंस चुका है, कोई दिक्कत नहीं, वो कहाँ जाएगा। मेडिकल हो गया, आप कहेंगे अरे भाई मेरा मेडिकल हो चुका है, अब हम भी बाहर जाने की तैयारी पूरा कर लेते हैं। तो घर पहुंचने से पहले ही आप जो है ना 30-40 हज़ार हमको भेज दीजिएगा, ताकि यहाँ पे ऑफिस वाले को देना होगा ना, तो आगे का काम करेगा। अब आपने 30-40 हज़ार 50 हज़ार भेज दिया है,
ठीक है, आप फिर कुछ दिन के बाद मांगे 20,000 और दीजिए, अभी और काम बाकी है, 40,000 और दीजिए, करते करते 1 लाख टाल लिया, होते होते आपका 1.5 लाख टाल लिया, मालूम पड़ा अभी तक वीजा आया ही नहीं है। वो पैसा तो उसके अकाउंट में गया है, फिलहाल सेविंग में है, क्योंकि वो दूसरे मुर्गे के तलाश में है। बस यही सोचो। तो फेकू एजेंट का काम ऐसा होता है। बच्चों, अब कुछ एजेंट भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख रहे होंगे तो सीख लीजिए कुछ। किसी का आह मत लीजिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो किसी का आह मत लीजिए। अगर आप आह लेंगे ना तो आपके बाल बच्चे भी हैं आगे, उनकी सेफ्टी भी आपके हाथ में नहीं बचेगी, फिर वो भी किसी के आह के शिकार हो जाएंगे। आप अगर किसी का 1 रुपया मारेंगे ना तो आपका पैसा दवा दारू में चला जाएगा, ठीक है ना। तो एहतराम कीजिए लोगों का। अगर आपसे कोई काम करा रहा है तो उससे धोखाधड़ी मत कीजिए। आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा तो मुझे कमेंट करके बताइए। बेसिकली क्या है कि भाई, सच बहुत कम ही लोग बताते हैं, और सच अगर आपको लगता है मैंने सच बताया है, सही बताया है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी ऐसी टिप्स बताऊंगा आपको बाहर की दुनिया की, ठीक है। अल्लाह हाफिज।